ऐसी प्रीत कीजिए आंख फाड़ फाड़ कर देख पाए, खुद भी जिए खुशी से औरन को भी जीना सिखाए। यहाँ औरन का मतलब औरत नहीं है। औरत की साड़ी, चोली, चेहरा, साइज पर सारे दुनिया की नज़र रहती है, सारे इंसानों की नज़र रहती है। इसलिए बड़ा ही प्यारा गाना गाया है, देखने की चीज है साली हो। यहाँ औरन का मतलब दूसरों को जीना सिखाया है। और कबीरदास कहता है, पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया नहीं कोय, ढाई अक्षर पढ़े जो प्रेम का सो ही पंडित होए। अब भैया ऐसा कौन सा राज है जी ढाई अक्षर में? तो यहां ध्यान दीजिए, ढाई अक्षर मतलब प्रेम, प्यार, सेक्स। अगर प्रेम, प्यार, सेक्स करने वाला, ढाई अक्षर को समझने वाला, तो फिर पंडित, पुजारी, ब्राह्मण कौन है? क्या उसने कभी सेक्स को समझा है? उसको पंडित कहते हैं हम लोग, उसको सन्यासी कहते हैं। लेकिन साधु, सन्यासी, संत, महात्मा अकेले जीते, वो सेक्स से दूर रहते। अब भले ही वो कर ले आसाराम बापू जी के जैसे, राम रहीम के जैसे, वो अलग बात है, लेकिन वो तो बताते हैं कि कुंवारे हैं, सन्यासी है। क्या सच में पंडित है, ब्राह्मण है? क्या वो भिखारी नहीं है? ढाई अक्षर प्रेम का होता है। सेक्स करना चाहिए, प्रेम प्यार का आनंद लेना चाहिए। वो क्या करता है? औरत से दूर भाग जाता है। क्या ये संत परंपरा, क्या ये संत परंपरा है? क्या ये औरतों के साथ गद्दारी नहीं है? ये संतों की बेवफाई नहीं है? ये हर किसी के अपने अपने तरीके पर डिपेंड करता है। तो यहां देखिए, ढाई अक्षर पढ़ने वाला पंडित होता है, ब्राह्मण होता है, तो फिर कैसी तप, कैसी तपस्या, भ्रष्टाचार, दोगलापन, नौटंकी कैसी? सोचो, जो कबीरदास कहता है कि पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलता है तो सारा पूरा पहाड़ की पूजा कर डालता हूं, और पहाड़ की भी पूजा करने से कुछ नहीं मिला, तो कितने जूते मारू रे तेरे को? तेरे बाप ने देखा है, तेरे दादा दादी ने देखा है, पत्थर को लाल करने से पैसा अगर मिलता तो अडानी अंबानी मंदिर के सामने बैठा होता। पत्थर को लाल करने से, उसकी पूजा करने से अगर पैसा मिलता तो अडानी अंबानी मंदिर के सामने बैठा होता। बिजनेस नहीं करता, कारोबार नहीं करता। कोई नारायण मूर्ति मंदिर के सामने बैठता। लेकिन देखो, सुबह से शाम तक और सुबह से रात तक, मतलब सवेरे से शाम और शाम से सुबह तक। हमारे देश में जब सवेरा होता है, अर्ली मॉर्निंग, क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्म मुहूर्त, तो ध्यान दीजिए कि सच्चा पंडित, ब्राह्मण तो वो है जो शादीशुदा है, विवाहित है, बाल बच्चे वाला है, क्योंकि वही ढाई अक्षर की परिभाषा समझता है, वही प्रेम की परिभाषा समझता है। क्योंकि उसके बच्चे होते हैं, उनको खिलाना होता है, मेहनत करना होता है। और हमारे देश में देखो, जब जब सवेरा होता है तो आवाजें आती है, कहीं से कोई आवाज आती है, कहीं से कोई आवाज आती है, कहीं से कोई आवाज आती है। तो वह आवाज देखो, अल्लाह, अल्लाहू अकबर। कहीं का भोंगा बजता है, बोल सूबे राम राम, मीठी मीठी वाणी रे, बोल सूबे राम राम। तो ये कहता है अल्लाह अकबर, और
दूसरा कहता है बोल सुबह राम राम मीठी मीठी वाणी रे, बोल सुबह राम राम। वो बताता है कि भाई लोग, बंधु लोग, सवेरा हो गया, अब पशु पक्षी अपने काम पे जाएंगे तो तुम लोग भी अपना काम पे जाओ। तो देखो, एक कहता है कि अल्लाह हूँ या अकबर हूँ, इल्म देखिए, नूर देखिए। अब उसको भी शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, वो अल्लाह का नाम ले या अकबर का, या तो अल्लाह का लेना चाहिए या फिर अकबर का लेना चाहिए। इसलिए कहता है मैं अल्लाह हूँ, मैं अकबर हूँ। जैसा हमारे देश की राजधानी दिल्ली कहती है कि मैं दिल्ली हूँ, मैंने कैसे कैसे उतार चढ़ाव देखे, हजारों साल पुराना वहाँ पर मोदी जी खुद ही कहते हैं कि लोहे का खंबा है, जाने कहा है। जैसा कहते हैं कि मैं काल हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा, वैसा ही मैं अल्लाह हूँ, अकबर हूँ। उधर से भोंगा बजता है, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये संसार का भगवान है, जगदम्ब, संसार का घमंड, जगदम्ब दुनिया की आँख, काल हूँ, लक हूँ, किस्मत लिखता हूँ, किसको कितना देना है, किसको किसको कितना कितना देना है, ऐसा भाग्य लिखता हूँ। तीसरा कहता है किस्मत हूँ, किसानों का, किसानों का विचार हूँ मैं। और जाट्या कहता है बेटा पहले सीख ले, बेटा पहले सीख ले। और बुद्धि कहती है अबे तेरे पास आँख है, तू देख सकता है, तेरे पास नाक है, सूंघ सकता है, कान है तो सुन सकता है, और तेरे को क्या लेना देना है, अंधा है, बहरा है, सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, तो बुद्धि लड़ा ले, तेरे पास मस्तिष्क है। और कुछ भी नहीं कर सकता है तो सुन, फिर क्या कहेगा, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दूसरा कहता है अल्लाह अकबर। खो गया है दुनिया, खो गया ये जा, खो गया आसमां। तो ये जो मीठे मीठे वचन है, गाने हैं, सुबह सुबह पास में, पड़ोस में, आजू में, बाजू में, दाएं बाएं, आगे पीछे चलते रहते हैं। तो किसान, मजदूर, गरीब, भिखारी, इन महाज्ञानियों की, इन महापंडितों की नींद खुल जाती है। इन पंडितों की कौन कौन, किसान, मजदूर, गरीब, भिखारी। क्योंकि रात भर बीबी के साथ, पत्नी के साथ पंडितगिरी का, भोग का, मजा मौज का काम कर ली। कोई जल चढ़ाता है, कोई नहाता है, और सवेरे उठता है तो देखता है वाह क्या सुबह हुई। रात भर पत्नी के साथ भोग किया और सुबह उठता है तो कोई अल्लाहू अकबर कहता है और कोई बोल राम राम। गली चौबारा, मोहल्ला, गांव, शहर गूंजता है, इतनी शक्ति हमें देना, दाता मन का विश्वास कम ना हो। अरे अन्नदाता किसान घर बनाने वाला, अन्नदाता किसान घर बनाने वाला मजदूर रात में सपने देख रहा था बीबी के साथ, सुबह सुबह संगीत सुना, पंडित बन गया। नहीं, रात को पंडित था, अब पंडित नहीं, अब खाली हाथ हो गया। फिर कहता है इतनी शक्ति देना, दाता मन का विश्वास कमजोर ना हो। तेरी शक्ति कम हो गई, तेरी शक्ति कम हो गई, तेरी बुद्धि कम हो गई, तो बीबी के पास जा, शक्ति बढ़ जाती है, ऐसा कहते हैं। माँ बाप को पूछ, किसान को पूछ, मजदूर को पूछ, जो रात में बीबी के साथ पंडित बना था, ज्ञानी बना था, क्योंकि प्यार, प्रेम, सेक्स, 2.5 अक्षर की पढ़ाई कर रहा था। तो एक अल्लाहू अकबर और दूसरा राम राम का पोंगा और भोंगा बजा रहा था। और सवेरे जब ये पोंगा और भोंगा बजा और सुना, अब अज्ञानी बन गया। सवेरे सवेरे रात में बीबी के सामने सपने बता रहा था
कि मोती महल बना दूंगा, जबलपुर के जैसे मदन महल बना दूंगा, ताजमहल बना दूंगा। और बीबी का पल्ला छूटा सवेरे तो अल्लाह अकबर और राम राम ने शक्ति छीन लिया। अब कहता है इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सवेरे सवेरे थोड़ा वक्त और बीतता है तो घर से बाहर खेत जाता है, कोई काम पर जाता है, कोई झंडा उठाता है, कोई मजदूरी करता है और थक जाता है तो शाम को घर आता है और वापस घर आता है तो बीबी से सवाल करता है राम की सीता कौन थी। बीबी फिर रामायण दिखाती, घर में नमक नहीं है, दिन भर दांडी यात्रा किया, दिन भर तीर्थ यात्रा किया, दिन भर क्या क्या किया जरा थोड़ा बताना, हिसाब देना, बच्चे भूखे हैं, अभी खाना क्या बनाऊं तेरा मुंडा। तो वो कहता है तेरा नाम लिया हो तुझे याद किया, क्योंकि खुश करना है। फिर से वही पंडितगिरी चलेगी। तो ये हमारे देश के लोगों की कहानियाँ हैं, क्योंकि ये पंडित लोग हैं, शादी करके खुशहाल जीवन जी रहे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा पंडित ही खुश होता है। और इनका मनोरंजन करने वाले अल्लाहू अकबर बोल सुबह सुबह मीठी मीठी वाणी रे सुना करके अपना पेट भरते हैं। बेचारे गरीब भिखारी लोग अपना घर भरते हैं, अपना धंधा करते हैं। सुनने वाले प्यार से प्रेम से सेक्स में गूंथ करके घर में तू मैं करते रहते हैं, तू मैं चलती रहती है और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। तो मेरा तात्पर्य ये है कि असली पंडित कौन, किसान, गरीब, मजदूर, मेहनतकश इंसान या ढिंडोरा पीटने वाला बोल सुबह सुबह मीठी मीठी वाणी, या अल्लाहू अकबर वाला पंडित? तो वो होना चाहिए जो जैसा खुद के लिए चाहता है ऐसा ही व्यवहार, आचरण, मन, वचन, बातचीत, कर्म दूसरों के लिए करे, सोचे, समझे। और इसलिए कहा गया है कि पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया नहीं कोई, 2.5 अक्षर पढ़े जो प्रेम से सो ही पंडित होए। तो ध्यान दीजिए, राम राम कहने से, मंदिर जाने से, भजन सुनने से अगर पेट भरता तो कोई काम पर नहीं जाता। वो अपना धंधा चलाने के लिए राम राम कहता है। जैसा कौवा काव 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 करते करते पूरा हंगामा मचा देता है, पूरा हंगामा मचा देता है। अब ये साला हंगामा नहीं करना चाहिए, ऐसे ही इस देश के जात वाले हैं, खैर, तो वह हंगामा नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको बाप बना देते हैं और अपना पेट चलाने के लिए, धंधा चलाने के लिए वो मंदिर बुलाता है, जिसको खुद नहीं मालूम कि वो अल्लाह है या अकबर है। क्या वो तुम्हारा पेट भरेगा? 900 सालों से जिन लोगों ने राज किया, उनके बेटे बेटी दयनीय स्थिति में, कोई बीड़ी गुटखा पान ठेला चलाता है, कोई सब्जी भाजी बेचता है और अपने जिंदगी में व्यस्त है। तो याद रखो, जीवन में यशस्वी होना है, जय, आगे बढ़ना है तो भय रहित होकर, निडर होकर, ईमानदारी से महान बनो, ये जय भीम कहता है। न जात पे, न धर्म पे, न शर्म पे हम नाराज नहीं है किसी की औकात पे, ये हमारी जी नहीं, ये तुम्हारी फितरत है, हमें नीच कहा, क्योंकि तुम्हें शर्म है ही नहीं किसी बात पे, तुम्हें शर्म है ही नहीं किसी बात पे। जिसे शर्म नहीं है वही तो धर्म है। न जीने का शौक है, न मरने का गम है हमें, जिंदगी माँ बाप ने दिया, वरना कब के दफन हो चुके होते। राम अल्लाह का धंधा करने वालों, अगर भारत में डॉक्टर अंबेडकर पैदा ना होते, कोई आरएसएस का दलाल, कोई मौत का सौदागर भारत का प्रधानमंत्री ना होता, याद रखेगी तुम्हारी आने वाली पुश्तें, अगर भारत में संविधान ना होता। और ध्यान दीजिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, छिवाला चाय वाला प्रधानमंत्री बना है, ये संविधान की देन है। 33 करोड़ देवी देवताओं की नहीं है, किसी अल्लाह राम की नहीं है। और लोग कहते हैं मोदी जी का पूरी दुनिया में डाका बज रहा है, डाका।
डंका मोदी जी का नहीं, भारत के संविधान का बज रहा है। भारत के लोकतंत्र की ताकत देखो। चाय वाला 35 साल का भिखारी, आरएसएस का दलाल, मौत का सौदागर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि कौवा काव 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 करता है और वह हंगामा नहीं मचाना चाहिए, इसलिए उसको बाप बनाया जाता है। तो मैं संजय।